सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में और कौन सी ब्रांचेस में क्या क्या स्कोप हैं, कौन से सब्जेक्ट्स तुम 4 साल में पढ़ोगे, उनका बेसिक डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, ठीक है, थ्रू आउट द वीडियो। अगर तुमने सी एस सी और सी एस सी की कंपेरिजन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख लेना, ठीक है, सो दैट तुमको एक आइडिया लग जाए, ब्रीफ आइडिया कि ये तीनों ब्रांचेस में क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी, एआई, एमएल, आईओटी, डेटा साइंस के बारे में, ठीक है। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल इज मशीन लर्निंग, आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऑन दैट नोट, स्टार्टिंग ऑफ बात करते हैं सबसे पहले हमारे आईटी इंजीनियरिंग के बारे में। आईटी जो होता है बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मैनेज एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और मैनेज करने के लिए एक बेसिक आईटी इंजीनियर की जरूरत होती है, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? इमेज प्रोसेसिंग, डीएसए, डीबीएमएस। डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन। ये सारे सब्जेक्ट्स तुमको देखने मिल जाती हैं इन आईटी इंजीनियरिंग, ठीक है। और बेसिकली तुम्हारा बेसिक काम होगा कोड करना, तो तुमको ऑब्वियसली एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रिएक्ट, नोड, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा जो तुम्हारे सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दीज ब्रांचेस, ठीक है, इन आईटी इंजीनियरिंग। तुम एक टेक कंसल्टेंट बन सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हो, मतलब तुम नेटवर्क का पूरा जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है वो संभाल सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, और तुम एक बेसिक डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, प्रोग्रामर, डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, जो भी तुम बनना चाहो, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट आईटी, ठीक है। तुम क्या पढ़ रहे होगे वो भी बता दिया मैंने। एआई की बात कर लेते हैं। एआई इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल देखे तो चैट जीपीटी, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का रिक्वायरमेंट है एक ईमेल लिखने के लिए या फिर कोई मैसेज लिखने के लिए या कुछ कोल्ड ईमेलिंग करने के लिए, बट इट कैन बी डन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो मशीन इतना पावरफुल बना दो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत ना पड़े, वेरस कि तुम खुद यूज कर सको उसको और वो तुम्हारे बिहाफ पे काम कर दे, ठीक है। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही काम होता है। सब्जेक्ट्स आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम एआई के बारे में डेफिनेटली पढ़ोगे, सो वो सब्जेक्ट को मैंने लिखा नहीं है। इसके लिए डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो तुम पढ़ रहे होगे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक कोर्स इन योर 4 years, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने कुछ लिखे हैं खाली। जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एआई का फ्यूचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत वाइड फ्यूचर है। अगर तुमने सुना होगा आजकल चैट जीपीटी के बारे में, ओपन एआई के बारे में, ठीक है, मिड जर्नी हो गया, फिर एडोबी का भी नया टूल आया है, तो देर आर मल्टीपल टूल सिंप्लीफाइड है, सो देर आर मेनी एआई टूल्स देर आर करेंटली एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एंड एआई का जो एनहांसमेंट है वो होता ही रहेगा विद टाइम, ठीक है। सो एआई डेवलपर्स का मार्केट में जॉब बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों का कम भी होगा, ठीक है। सो अगर तुम एआई डेवलपर हो तो तुम्हारे चांसेस इन फॉर अ स्टेबल जॉब इन फ्यूचर आर फार मोर हायर देन कोई एक नॉर्मल बंदा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम डिजाइनर, तुम सब बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रांच के बारे में, दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ सब्जेक्ट सबसेट ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन इनेबलिंग कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस, ठीक है। चलो, चैट जीपीटी का एग्जांपल एआई में लिया था, तो चैट जीपीटी के एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, तुमने एक नया चैट खोल के रखा है इन चैट जीपीटी, ठीक है, एंड तुमने समझो लिखा कि इलॉन मस्क इज द इलॉन मस्क ओन्स ट्विटर, ठीक है। तो अब क्योंकि चैट जीपीटी 3.5 वर्जन का जो पूरा डेटा का सेट है, ठीक है, उसका जो पूरा कैपेसिटी है दैट इज मैक्स टू मैक्स टिल 2021 सितंबर, ठीक है, क्योंकि जीपीटी 3.5 को उतना ही डेटा फीड किया गया है। लेकिन क्योंकि इलॉन मस्क का जो अभी करंट टेक ओवर था, ठीक है, कि वो लास्ट ईयर हुआ है, ठीक है, 2023-2022 के बीच में, तो चैट जीपीटी को उसको नहीं पता, 3.5 वाले वर्जन को नहीं पता कि चैट जीपीटी ट्विटर ओन करता है इलॉन मस्क। बट क्योंकि तुमने अब डेटा दे दिया तो फिर वो क्या बोलते हैं, उसको ही तुम फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछोगे हु इज द ओनर ऑफ ट्विटर, तो वो तुमको बता देगा। लेकिन अगर तुमने एक नया चैट खोला और उस पर डायरेक्टली पूछा हु इज द ओनर ऑफ ट्विटर, तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। सो ये है मशीन लर्निंग, वो मशीन खुद से लर्न कर रही है कि अच्छा ठीक है ये डेटा आया, अब मैंने समझ लिया कि ये यूजर का ये मतलब ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो अब तुमको अकॉर्डिंगली आंसर दे देगी, ठीक है। तो दैट इज योर मशीन लर्निंग। तुम ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, न्यूरल एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट्स तुम देख रहे होगे इन योर मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग ऑफ कोर्स तुम सीख रहे होगे, ठीक है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा साइंस, एल्गोरिथम डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत फैसिनेटिंग है।
सिस्टम एनालिस्ट, ये सारे तुम बन सकते हो, ठीक है, इफ़ यू टेक अप मशीन लर्निंग, एंड इसका भी स्कोप बहुत अच्छा है इन फ्यूचर, क्योंकि ऑब्वियसली AI, ML, DS ये सब चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा। अगर करंट वर्ल्ड में तुमको एग्जांपल लेना है तो तुम समझ लो कि होम ऑटोमेशन तुम्हारा एक IoT के अंदर आ गया, ठीक है। होम ऑटोमेशन मतलब क्या भैया, तुमने यहाँ से रिमोट से बटन दबाया और फैन चालू हो गया, लाइट चालू हो गई, टीवी तो चलो बहुत पुराना है फिर भी, तो ये हो गया होम ऑटोमेशन। तुम ऑफिस में बैठे हो, तुमको ऐसा कि बहुत गर्मी है बाहर, तो मैं घर जाते ही मुझे AC चाहिए, ठीक है, तो तुमने अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर की AC ऑन कर दी कि मैं अब जाऊंगा तो घर मेरा चिल रहेगा, ठीक है। सो इसको कहते हैं IoT, ये सब IoT के अंडर आता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स अगेन न्यूरल एल्गोरिथम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्डुइनो, कंप्यूटर नेटवर्क्स, IoT के प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें तुम पढ़ रहे होगे इन IoT, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स अच्छे हैं ये सारे। एंड अगर बात करें तो स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, IoT डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, सेंसर इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें तुम कर रहे होगे, ठीक है। ये जो तुमको जॉब अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इसका भी फ्यूचर काफी ब्राइट है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज बननी होंगी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सबको चाहिए, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी आगे। अगर वेब डेवलपमेंट वगैरह को AI टेक ओवर कर सकता है तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को भी काफी इंडस्ट्रियल ऑटोमेट हो जाएगी इंडस्ट्रीज, तो काफी लेबर्स की जॉब जा सकती है, बट एट द सेम टाइम काफी काम क्विक हो जाएगा एंड एट अ चीपर कॉस्ट, ठीक है। तो इसका भी अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तुम जा सकते हो, ठीक है, अगर तुमको मिल रहा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। मैं तुमको अब डेटा साइंस का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक बताता हूँ। ड्रॉबैक इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ इशू है, नहीं, डेटा साइंस अपने आप में बहुत अच्छा फील्ड है। बट कल आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, उसमें ना एक अल्फा वर्जन चालू किया है ChatGPT वालों ने, OpenAI ने बेसिकली, जहाँ पे तुम अपना डेटा, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई एक एक्सेल शीट है जिसपे तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, तुम अगर ChatGPT पे डालते हो एंड उसके, अगर तुम प्लस यूजर हो तो तुमको एक्सेस मिल जाएगा शायद 1-1.5 महीने में, बट अगर तुम प्लस यूजर नहीं हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बट अल्फा वर्जन चल रहा है, बीटा शुरू नहीं हुआ, अल्फा वर्जन में तुम अपने क्या बोलते हैं फाइल को डालो एंड तुम मांगो उससे डेटा, तो वो तुमको पूरा डेटा एनालाइज करके दे देता है, जो शायद एक डेटा साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगता है एनालाइज करने में, वही ChatGPT बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो दैट इज द पावर ऑफ AI एंड ML इन करंट वर्ल्ड, ठीक है। सो ये एक तुम बोल सकते हो कि शायद अगर तुम एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं हो तो तुम्हारी जॉब को खतरा है, बट एट द सेम टाइम तुमको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट्स में तुमको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। AI तुम कर रहे होगे, ML तुम कर रहे होगे, एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी तुम साथ में कर रहे होगे, तो तुम एक वेब डेवलपर भी बन सकते हो, एक ऐप डेवलपर भी बन सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स। तुम किसी भी बिजनेस को क्या कहते हैं स्केल करने में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास डेटा है, ठीक है। एंड डेटा सबको पता है 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा हथियार इज डेटा, ठीक है। सो पूरी सारी कंपनीज डेटा के पीछे भागती हैं, एंड अगर तुम डेटा के साइंटिस्ट बन जाओ तो तुम गुड गोइंग, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स में तुम जा सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको कोई और वीडियो चाहिए ऑन सिमिलर टॉपिक्स, किसी और ब्रांच के बारे में चाहिए, तो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले आ जाना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुमने CSE CE वो वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड गोइंग, थैंक यू।